हेलो एवरीवन, नीट 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड एलन आउटशाइंस अगेन इन इट्स रिजल्ट्स। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं पुरु खंडेलवाल, अ नीट टॉपर, जो बताएंगे अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में। वेलकम पुरु एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम होल एलन फैमिली। सो ये काफ़ी प्राउड और अमेजिंग मोमेंट है, न सिर्फ तुम्हारे लिए, इवन पूरे एलन फैमिली के लिए, हमारे लिए। तो आपकी ये सक्सेस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताएं। यस सर, ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एलन में क्लास 9 से। एंड क्लास 9 से PNCF डिवीज़न में मैंने एलन को ज्वाइन किया एंड उसकी वजह से मेरी फाउंडेशन स्ट्रेंथन हुई, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए 9th-10th लेवल पे। एंड उसी की वजह से मेरा एक बेस बना क्लास 11th और 12th के लिए। एंड इसके लिए मैं एलन के टीचर्स और फैकल्टी का काफ़ी ग्रेटफुल हूँ मैं कि उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी और इतना गाइड किया मुझे। ओके, आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा लगा था दैट यू विल बी अमंग टॉप रैंकर, या फिर आपने इसको टॉप रैंक को ध्यान में रख के ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया था? नहीं सर, मेरा कभी ये नहीं था कि मेरे को इस रैंक तक पहुंचना है, मुझे टॉप 10 लाना है। स्टार्टिंग से मेरा ऐसा नहीं था। मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं अपना बेस्ट दूँ और जो टीचर्स मुझसे बोल रहे हैं, जो एलन की फैकल्टी जो मुझे गाइड कर रही है, मैं उसे फॉलो करूं। एंड आई फॉलोड इट एंड आई गॉट द रिजल्ट्स। ओके, सो पुरु, हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे ना बहुत सारा हार्ड वर्क, राइट, प्रॉपर गाइडेंस, प्लान्ड स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें होती हैं। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? सर, मैं अपना सक्सेस का क्रेडिट अपने सारे एलन के टीचर्स को देना चाहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि वही थे जिनकी वजह से मैं अपने सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर पाया और नीट में डिसेंट रैंक ला पाया। एंड इसके साथ ही मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब भी मेरा कोई टेस्ट कम अच्छा जाता या फिर मेरी परफॉर्मेंस कम अच्छी होती, तो फिर उनका सपोर्ट हमेशा पीछे से रहता था। और जैसे सर वगैरह भी मोटिवेट करते थे कि ये एक टेस्ट है, बिगड़ा है तो कोई नहीं, अपने पास बहुत टेस्ट है इम्प्रूव करने के लिए, और बस गलतियों पे ध्यान दो और उन्हें इम्प्रूव करते जाओ। ओके, आपका डेली रूटीन किस तरह का था? दिन में कितने घंटे पढ़ाई होती थी एंड हाउ डिड यू मैनेज बिटवीन स्कूल एंड कोचिंग? सर, मैं डेली एक तो कोचिंग जाता था मैं इन द इवनिंग, एंड अराउंड 5 days a week क्लासेस होती थी मेरी। तो कोचिंग के अलावा मैं अराउंड 7-8 hours सेल्फ स्टडी करता था। एंड उसमें मैं सारे नोट्स उसी दिन रिवाइज कर लेता था, और जो भी NCERT के जो भी हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे, उसी दिन NCERT के उन पैराग्राफ्स को मैं रीड करके अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता था। ओके, और किसी तरह की कोई स्पेशल हैक जो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज़ की हो? हाँ सर, मेरे को पहले इनऑर्गेनिक में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी 11th में। मतलब मुझे इतना सारा मेमोराइज नहीं रहता था एंड टेस्ट में मुझे रिकलेक्ट ही नहीं होती थी इन्फॉर्मेशन। तो फिर मुझे ये था कि इस पे वर्क करना है, तो मैंने 12th से ही इस अपनी प्रॉब्लम पे वर्क करना चालू किया। एंड इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला कि मैं इसके इनऑर्गेनिक के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, जिससे मुझे रिवाइज करना आसान रहे। तो फॉर एग्जांपल, मैंने P ब्लॉक क्लास 12 जो अराउंड 40-50 पेजेस का चैप्टर है, उसके मैंने नोट्स अराउंड 12 पेजेस में बना लिए। तो इसकी इंस्पिरेशन भी मुझे एक नीट टॉपर से मिली थी, एक नीरज। तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा कि इससे बेनिफिट ये रहता है कि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवाइज कर पाते हो, और साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि अगर आप बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो फिर आपके लिए वो चाहे कितना ही बड़ा चैप्टर हो, रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा। एंड नीट पे रिविजन इज़ द की। ओके, दैट्स वंडरफुल। क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट हो गया, राइट? उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स हुई एंड आफ्टर दैट हमारे पास करीब 1 महीना था फॉर द नीट एग्ज़ाम। उस 1 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर, बोर्ड्स के टाइम पे क्लास 12 तो अच्छे से प्रिपेयर हो ही गई। NCERT अच्छे से मैंने क्लास 12 की प्रिपेयर कर ही ली थी। तो मैंने रिमेनिंग टाइम जो उसके बाद बचा अराउंड 1 month का, तो उसमें मैंने NCERT पहले तो क्लास 11 पे फोकस किया। एक तो अपने नोट्स रिवाइज कर लिए सारे। क्लास 11 पे ज़्यादा मेजर फोकस था, क्योंकि क्लास 12 तो जस्ट रिसेंटली पढ़ी है मैंने। तो मैंने अपने सारे नोट्स एक बार रिवाइज कर लिए एंड NCERT कर ली। एंड जो एलन के टीचर्स ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए मुझे, उन्हें मैंने एक बार रिवाइज कर लिया।
एंड लास्ट टाइम में तो मैंने नोट्स भी छोड़ दिए, सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस किया। जो मैंने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे थे बस उन पे फोकस किया। ओके आपने अपने माइंड को रिलैक्स, काम डाउन, रिफ्रेश करने के लिए क्या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे? हाँ यस सर। सर जैसे क्लास 11th में मैं स्पोर्ट्स खेलता था, तो स्पोर्ट्स मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है। एक तो उनसे आपका ध्यान हट जाता है, कोई भी स्ट्रेस हो आपको तो वो रिलीव हो जाता है। एंड तो मैं क्रिकेट और फुटबॉल खेला, मेनली तो मैं फुटबॉल खेला करता था। तो क्लास 11 में, क्लास 12 में मैंने थोड़ा इस टाइम को रिड्यूस कर दिया, क्योंकि क्लास 12 में अपने को थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना पड़ता है एंड ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है स्टडीज़ के टुवर्ड्स। तो क्लास 12 में मैंने थोड़ा कम कर दिया स्पोर्ट्स को, पर हाँ एंड मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेता था जब भी मैं थोड़ा, मेरा मन करता था कि पढ़ाई से थोड़ा हटके कुछ और करना है। राइट और अब आपकी जो सक्सेस जर्नी है इसमें जो हमारा स्पेशल रैंकर्स ग्रुप है, राइट, एसआरजी, इसने किस तरह से हेल्प की? सर एसआरजी का मेन बेनिफिट ये होता है कि वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा देता है। मतलब वो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर देता है, कि आपको एक कॉन्फिडेंस दिला देता है कि आपके पास एक एज है बाकी स्टूडेंट्स से। सो वो कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो और कॉन्फिडेंस इज़ द की इन नीट। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप अच्छा कर ही लोगे नीट में। तो एसआरजी के टेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इतने एफिशिएंट हो जाते हो कि आपकी गलतियां बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। और एलन के लिए मैं इसीलिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कहीं भी और इतने टेस्ट लिए जाते हैं जितने एलन में लिए। हमारे अराउंड दिसंबर से ही फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो चुके थे एंड दैट वाज अ वेरी ग्रेट थिंग, बिकॉज हम इतनी जल्दी पूरा सिलेबस रिवाइज करने की आदत हमारी डल गई एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल टू एलन। Okay, so last question, Puru. What piece of advice you will give to future NEET aspirants? I will only give this advice that NEET is a very simple exam and आप अगर प्रिपरेशन बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे एंड अपने टीचर्स की एडवाइस मानेंगे, जो भी आपको टीचर्स बोले आप वैसा करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करें एंड दैट्स इट। मतलब स्ट्रेस नहीं लेना, कभी भी रिलैक्स तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बहुत आसानी से हो जाएगा सब। ऑलराइट, सो थैंक यू पुरु। बहुत ही अच्छी बातें पुरु ने हमें बताई हैं एंड आई होप कि फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स इनकी बातों से कई सारे टेक अवेज ले सकते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। ऑलराइट, एंड आई विश गुड लक टू द फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स।